जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार का कितना हिस्सा बनने वाला है। यानी कि जब भी हम शेयर्स खरीद कर बेचेंगे तो उसमें जो हमें प्रॉफिट होगा उसमें से सरकार को कितना देना पड़ेगा, इसी बात पे आज का डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए है। यानी कि अगर आपको इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीद कर बेचते हैं तो उस पर टैक्सेशन कैसे निकाला जाता है, तो आज हम ये समझेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो हम टैक्सेशन निकालने जा रहे हैं ये कवर होता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में। यानी कि हम बात कर रहे हैं जब हम इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हम उसको स्टॉक एंड ट्रेड नहीं मानेंगे। स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब हम शेयर्स में पैसे लगाना, यानी कि शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, हम उसको अपना बिजनेस नहीं मानते। तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैसे बाइफर्केशन होगा। अगर आज आपने कोई शेयर खरीदा और आप इसको एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो वो बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप उसको एक साल तक नहीं बेचते, एक साल के बाद कभी भी बेचते हैं तो वो बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेशन अलग तरीके से होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेशन अलग तरीके से होती है। पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्स होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, यानी कि आपने खरीदा और एक साल के अंदर अंदर आपने उसे बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्स करने का सीधा सीधा तरीका है 15%। यानी कि जितना भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर 15% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि जो मुझे 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलती थी उसका क्या होगा। तो इसके लिए प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। मैं यहां पर बात करता हूं दो केसेस की। केस 1, एक ऐसा बंदा जिसकी बाकी 4 हेड से, यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और अदर सोर्सेस से जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा, मान लेते हैं 3 लाख है। और दूसरे केस में हमने मान लिया कि उसकी जो बाकी सोर्सेस से इनकम है वो 2 लाख है और उसका जो कैपिटल गेन हुआ है वो 1 लाख का, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपने। पहले केस में क्योंकि आपकी बाकी 4 सोर्सेस की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर चुकी है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% टैक्स सीधा सीधा देना पड़ेगा, खत्म बात। लेकिन दूसरे केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं करी, यानी कि आपकी इनकम बाकी सोर्सेस से सिर्फ 2 लाख है और एग्जम्पशन मिलती है हमें 2.5 लाख की, मतलब 50,000 अभी भी हमारे पास एग्जम्पशन लिमिट का पड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 50,000 हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से वो कर लेंगे एडजस्ट, और बाकी बचे हुए 50,000 के ऊपर हम 15% का टैक्स डिपॉजिट करा देंगे। तो इन शॉर्ट सीधी सीधी बात यह है कि अगर हमारे पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बाकी 4 इनकम से क्रॉस हो चुकी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पूरा 15%, और अगर एग्जम्पशन लिमिट में थोड़ा सा भी पार्ट बचा है तो उतना हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी पर हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो बात आ गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट था। जी हां दोस्तों, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। बट अब प्रॉब्लम यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक तो एग्जम्प्ट है, लेकिन उसके ऊपर हमें 10% टैक्स देना है। लेकिन वो 10% टैक्स निकालना कैसे है, ये बड़ा दिमाग खाने वाला केस है। तो एक बार समझते हैं हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से अगर हम समझे तो हम ये समझते हैं सबसे पहले कि आपने उस स्टॉक को परचेस कब किया था। अगर आपने उस स्टॉक को 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किया था तो उसकी टैक्सेशन अलग होगी, और अगर आपने उसे 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किया है तो उसकी टैक्सेशन अलग होगी। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने उसे 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किया है तो आपने उसे 31 जनवरी 2019 से पहले नहीं बेचा होगा, क्योंकि अगर बेचा होता तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता।
बट हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो इसका मतलब यह हुआ कि 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे हुए स्टॉक के ऊपर अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर सीधा सीधा 1 लाख एग्जम्प्ट है और 10% टैक्स देना है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम आई जब 31 जनवरी से पहले अगर कोई स्टॉक खरीदा है तो उस पे क्या होगा। अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले कोई स्टॉक खरीदा था तो उसमें दो केसेस बनेंगे। दो केसेस क्या, कि आपने उसे सेल कब किया। अगर आपने उसे सेल 1 अप्रैल 2018 से पहले ही कर दिया तो अलग टैक्सेशन, और अगर 1 अप्रैल 2018 के बाद किया तो अलग टैक्सेशन। अब अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, यानी कि 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा और 1 अप्रैल 2018 से पहले बेच दिया तो कोई टैक्स नहीं है, एग्जम्प्ट हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे केस की बात करें, यानी कि 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा और 1 अप्रैल 2018 के बाद बेचा, तो यहां पर लगेगा ग्रैंडफादरिंग रूल। ग्रैंडफादरिंग रूल के लिए मुझे 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो लिख लेना। ग्रैंडफादरिंग रूल में 3 चीजें जो लगनी है, उसमें से सबसे पहली चीज है कि उस स्टॉक की वैल्यू 31 जनवरी 2018 को कितनी थी, उसको आपने कंपेयर करना है अपने सेलिंग प्राइस के साथ। स्टॉक की वैल्यू 31 जनवरी 2018 को कितनी थी, उसको कंपेयर करना है आपने अपने सेलिंग प्राइस के साथ, और उन दोनों में से आपने लोअर लेना है, यानी कि जो कम है वो लेना है। अब ये जो वैल्यू आई है इससे आपने कंपेयर करना है किसके साथ, परचेज प्राइस के साथ। तो परचेज प्राइस के साथ अगर आप इस वैल्यू को कंपेयर करोगे तो जो हायर आएगा वो बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि आपने उसे किस रेट पे खरीदा था। भले ही आपने उसे किसी भी रेट पे खरीदा हो, बट अब ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, जो ये फाइनल वैल्यू आएगी। और इसको हम सेलिंग प्राइस यानी कि आपके बेचने वाले प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, जो कि 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होगा और उसके ऊपर हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। बट ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना 4 एग्जांपल्स लेते हैं, वो समझते हैं। अगर हम एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने 1 जनवरी 2016 को खरीदा और 1 जनवरी 2018 को बेच दिया। इसका मतलब सेल भी 31 जनवरी से पहले, परचेज भी 31 जनवरी से पहले, तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। डज नॉट मैटर कि हमने उसे कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितने शेयर थे, कुछ भी मैटर नहीं करता। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में हमने उसे 1 जनवरी 2016 पे खरीदा, यानी कि बिफोर 31 जनवरी 2018, और उसके बाद हमने उसे 1 फरवरी 2018 में बेच दिया, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से पहले ही बेच दिया। तो यहां पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, जो कि अभी हमने पीछे एक प्रोविजन पढ़ा था। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। अब इस एग्जांपल को आपने ध्यान से देखना है। अगर हमने कोई स्टॉक 1 जनवरी 2016 में खरीदा, यानी कि 31 जनवरी 2018 से पहले, और उसको हमने बेचा 1 मई 2018, यानी कि हमने 1 अप्रैल 2018 के बाद बेचा, तो यहां पर लगेगा ग्रैंडफादरिंग रूल। ग्रैंडफादरिंग रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपने सेल्स प्राइस और 31 जनवरी के प्राइस को कंपेयर करके लोअर प्राइस निकालना है। तो सेल्स प्राइस है 200 और प्राइस एज ऑन 31 जनवरी 2018 है 150, तो लोअर हो जाएगा 150। इसके बाद आपने इस 150 को कंपेयर करना है परचेज प्राइस से और आपने हायर लेना है, यानी कि परचेज प्राइस 100 और 150 को कंपेयर करके अगर हम हायर लेंगे तो वो आ गया 150। तो ये 150 बन गई आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको आप माइनस करोगे सेल्स प्राइस में से, यानी कि 200 में से 150 माइनस किया, आ गया 50 रुपए। 50 रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एक शेयर का। 1000 शेयर थे तो 50 इंटू 1000 50,000। इसका मतलब ये हुआ 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है तो 50,000 भी एग्जम्प्ट हो गया। अगर ये 50,000 ज्यादा आ रहा होता, 1.5 लाख आ रहा होता, तो 1 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाता, बाकी 50,000 के ऊपर आपको 10% देना पड़ता। इसके बाद चौथे केस में अगर हम बात करें तो वो हमने खरीदा ही 31 जनवरी 2018 के बाद है, तो उसके ऊपर तो कोई रूल नहीं लगना। जितने का बेचा माइनस जितने का खरीदा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। जैसे इसमें आपने खरीदा था 100 का और बेचा था 200 का, तो 100 रुपए आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। 1000 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, वो बन जाएगा 1 लाख। 1 लाख तक एग्जम्प्ट है। अगर इससे ज्यादा होता तो आपको टैक्स देना पड़ता एट द रेट ऑफ 10%।
तो इन शॉर्ट बात यह हुई कि अगर आप 31 जनवरी 2018 के बाद की बात करोगे तो सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपने एक साल स्टॉक रखा, एक साल के बाद बेचा और 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदा था, तो आपको 1 लाख तक एग्जम्प्ट है और उसके बाद आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अभी तक हमने बात करी गेन्स के बारे में कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्स होता है। अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? क्या सरकार हमें देगी कि अरे भाई तेरा लॉस हो गया, ये ले तू रख ले हमसे? ना, सरकार हमें नहीं देगी। बट हाँ, हमें एक प्रोविजन दिया गया लॉस के बारे में। वो प्रोविजन क्या कहता है कि अगर इस साल आपको कोई लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो अगले 8 साल तक अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में से किसी से भी। मतलब अगर इस साल आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ और अगले साल आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से मिलाकर, तो आप 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर लेना, सिर्फ 4 लाख पे टैक्स देना। और यही बात करें अगर हम लॉन्ग टर्म लॉस की, तो लॉन्ग टर्म लॉस को भी आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन वो एडजस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। यानी कि अगर इस साल आपको 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ और अगले साल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो आप इन दोनों को एडजस्ट नहीं कर सकते। एक तरीका है इस टैक्स को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे दिए जाने वाले टैक्स को बचाया जा सकता है। क्या है वो तरीका, ये देखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वो तरीका है जिससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच सकता है। तो दोस्तों, एक तरीका ये है कि अगर आपके पास जो नेट सेल कंसिडरेशन आया है, नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि आपने जो शेयर्स बेचे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 शेयर बेचे और एक शेयर 2000 रुपए का था, तो 2000 इंटू 1000 आपके पास 20 लाख रुपए आए हैं और इस 20 लाख में से 5 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ है। अब अगर आप 5 लाख के ऊपर दिया जाने वाला कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहते हैं, तो ये 20 लाख आप पूरे किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में या उसे बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये 20 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि इक्विटी शेयर्स पे निकाला जाता है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।